सऊदी अरब, अमारात, कतर और मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों में लाखों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, लाखों एक्सपेट्रिएट का मुस्तकबिल, उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ चुकी हैं और अब इस जंग का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वक्त है, या कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाला वक्त जो है वो बहुत करीब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने ईरान को जो धमकी दी है, उसके बाद ईरान का रिएक्शन किस तरह से मिडल ईस्ट के इन ममालिक को तो ले डूबेगा, लेकिन साथ में लाखों पाकिस्तानियों, इंडियंस, बांग्लादेशियों को उनके रोज़गार से महरूम करके उनके भी मुस्तकबिल को बर्बाद कर डालेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल तनवीर और आज इस वीडियो में हम अमेरिका की उस धमकी पे बात करेंगे जो उसने ईरान को दी है। अमेरिका का कहना है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खोला गया तो हम ईरान के तमाम जो बिजली घर हैं, जो उसका एनर्जी सेक्टर है, बुरी तरह से उसको तबाह कर देंगे, फिर ईरान चलने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो हम अपने पड़ोसी मुल्कों के तमाम एनर्जी सेक्टर्स को तबाह कर देंगे, यहाँ के पावर स्टेशंस तबाह कर देंगे और ये अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट है। और अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश है और इंतज़ार कर रहा है कि हम जल्दी से बस ये वक्त पूरा हो और ये हमले करें ताकि ईरान भी उसका जवाब दे दे। अब ये जो सारा मामला चल रहा है ना, इस मामले में हम ये नहीं कहते कि ईरान हमेशा गलत है, ईरान के साथ गलत हो रहा है, ईरान के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन उसको इस नज़र से देखिए कि क्या उस ज़्यादती में कोई और भी शामिल है। जज्बाती बातें तो बहुत सारी हैं, झूठी बातें भी खूब फैलाई गई। कहा गया कि ताइफ के अंदर एक आर्मी एयर बेस है जो अमेरिका को दी जा रही है, सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। इस तरह और बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। कोई जहाज़, कोई भी अमरीकी जहाज़ सऊदी अरब से फ़्लाई करके ना तो ईरान पे अटैक कर रहा है, ना अटैक करने वालों को कोई मुआवनत दे रहा है। सिर्फ़ वो जहाज़ अमरीका के हवा में हैं जो सऊदी अरब की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में रडार सिस्टम के तहत मदद देते हैं, और कोई भी फ्यूल टैंकर नहीं उड़ रहा, कोई जंगी जहाज़ जो है यहाँ से फ़्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि सऊदी अरब ने इस जंग से अपने आप को अब तक बाहर रखा हुआ है। लेकिन हम बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उन लाखों लोगों के बेरोज़गार हो जाने पे। अमेरिका अगर ईरान पे ये हमला करता है, जो कि नज़र आ रहा है कि वो करेगा, अगर ये हमला अमेरिका अगर ये हमला अमेरिका ने कर दिया तो ईरान का एनर्जी सेक्टर जो है वो तबाह हो जाएगा और उसे रीशेड्यूल और रीस्टैब्लिश करने में पता नहीं कितने साल ईरान को लग जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका अगर ये कर देता है तो फिर हम सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन वगैरह के जो जितने भी एनर्जी सेक्टर हैं उनको तबाह कर देंगे, पावर स्टेशंस को। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क तकरीबन तकरीबन अंधेरे में डूब जाएंगे और ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ये किसी ज़लज़ले या आसमानी आफ़त से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि अगर ये बिजली घर ना रहे, पावर स्टेशंस उड़ा दिए गए, तो यहाँ रहने वाले लोगों का काम तो दूर की बात, सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रा सोचिए, किसी बड़े शहर के अंदर अगर बिजली चली जाए, वहाँ पे ना लिफ्ट्स काम करें तो होटल्स का क्या हाल होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जिसके ऊपर खाने बन रहे हैं, जिस पे निज़ाम चल रहा है, क्या होगा। ज़रा ये सोचिए कि अगर इन शदीद गर्म इलाकों में बिजली ना हो तो एसी के बग़ैर आवाम का क्या हाल होगा। ज़रा ये सोचिए कि यहाँ पे अगर बिजली ना हो तो फिर गाड़ियों के लिए फ्यूल के क्या सिस्टम होगा, उसकी डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन, और फिर गाड़ियों में फ्यूल डालने का सिस्टम कैसे चलाया जा सकेगा। तो अगर आप बारीकी से गौर करें ना, तो अगर ये हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उसके बाद ये लाखों लोग खुद टिकट्स लेके अपने मुल्क में वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। काम तो दूर की बात, कारोबार तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह हम सब को ऐसे हालात और नुकसानात से बचाए, लेकिन सूरत हाल बहुत पेचीदा है। पावर सेक्टर्स के ऊपर हमले रोकना इतना आसान नहीं होता, और ये इतने बड़े पैमाने पे होते हैं कि उनके ऊपर भी अगर किसी चीज़ को इंटरसेप्ट कर दिया जाए तब भी नुकसान होता है कि उसके पार्टिकल से उनको कोई शदीद नुकसान पहुँचे। कतर में आप देख लें कि उसकी गैस फील्ड को जो नुकसान पहुँचा है, तो 5 सालों के लिए उसका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। अगर ये जारी रहता है तो इसमें
इन मुल्कों के साथ साथ लाखों लोगों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है, जो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं। ईरान शायद इस बात को समझे कि लोगों की दुआएं ले, ना कि बद्दुआ। अगर ये लोग ईरान की वजह से बेरोज़गार होके चले जाएंगे तो ईरान को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। और ये कहना कि ईरान अपने दिफ़ा के लिए ऐसा कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है अब तो ईरान के पास वो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स भी हैं जो वो अपनी हरीफ़ों पे दाग सकता है। तो इनका बदला ईरान उन्हीं पे हमला करके ले, ना कि अपने पड़ोसी मुल्क। अगर वो ऐसा करता है और अगर सऊदी अरब ईरान पे वॉर डिक्लेयर करता है, तो फिर पाकिस्तान के पास भी पीछे रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा और होने वाले मुश्तरका मुआहदे के तहत पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ मिलके लड़ेगा। लेकिन दुआ है कि ऐसा कभी ना हो, ऐसा बिल्कुल ना हो और ईरानी क़यादत दानिशमंदी का मुज़ाहरा करे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इसमें आप सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका का कर देंगे, जो वो इस वक्त तक हासिल नहीं कर पाया।